नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा केस के बारे में। अगर लॉगिन आईडी के इधर-उधर होने की बात है, तो कई एमपी आपको महुआ मोइत्रा के कतार में खड़े मिलेंगे। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य भी कह चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने तत्कालीन किसी कानून के तहत कोई अपराध ना किया हो। टीएमसी सांसद पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का आरोप लगा था। लोकसभा के नियमों में इस बाबत कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन इथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो लगता है, एक तरफ से ये भी लगता है कि क्या महुआ मोइत्रा को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की सजा है, या फिर महुआ के साथ ये जो हो रहा है ये सवाल पूछने का नतीजा है, या फिर संसद भवन में संसद सदस्य को सवाल पूछना मना है, या कड़वे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये कई प्रकार के सवाल जो है महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा हुआ है, और महुआ मोइत्रा को अगर संसद भवन में अपनी सफाई देने के लिए वक्त नहीं दिया गया तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी जानना होगा आपको। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति से साझा किया था। संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी की माने तो इस संबंध में जो कानून है वह लचीला भी है और कठोर भी है। इसमें स्वर्गीय विवेक की एक बड़ी भूमिका है। भले ही किसी सांसद ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लेकर जिम्मेदार अथॉरिटी को कोई शपथ पत्र नहीं दिया है, कोई अंडरटेकिंग भी नहीं दी है, इसके बावजूद सांसदों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड की गोपनीयता बरकरार रखनी होती है। वजह जिम्मेदार अथॉरिटी द्वारा उन्हें इस बाबत लिखित तौर पर सूचित किया जाता है। संसद में अगर लॉगिन आईडी के इधर उधर होने की बात है तो कई सांसद महुआ मोइत्रा के कतार में खड़े मिल जाएंगे। वजह, बहुत से सांसद लॉगिन आईडी के लिए निजी सहायक या किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेते हैं। अब लोकसभा के पूर्व महासचिव संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के साथ संसद भवन में कई वर्षों तक काम कर चुके दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा ने बताया, पहले सांसदों द्वारा अगर कोई सवाल पूछना होता था तो वे लिख कर देते थे। अब ऑनलाइन सवाल भेजने की व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर हर सांसद से ये उम्मीद की जाती है तो वह अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करेगा, वह पर्सनल होता है। ऐसी सुविधा सांसदों को मुहैया कराई गई है। सांसद सदस्य को अपना कोड नंबर सीक्रेट रखना होता है। कई सांसद इस संबंध में खुद ही अंडरटेकिंग दे देते हैं कि वह उक्त नियमों का पालन करेगा, यानी गोपनीयता बनाए रखेगा। पावर ग्रुप या लॉबी तो हर देश में होते हैं। कई संगठन अपने हितों के लिए सांसदों के माध्यम से संसद में अपना पक्ष रखवाते हैं। मौजूदा समय में कई ऐसे बातें हो चली है जिन्हें सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। बिजनेस हाउसेस और संसद सदस्यों के बीच तो संबंध रहते ही है। संसद की कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई सवाल, वह सदन के पटल पर आने से पहले पूरी तरह गोपनीय रहे। सांसदों से ऐसी उम्मीद की जाती है। यह संसद का एक नियम भी है। महुआ मोइत्रा ने खुद यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया है। संभव है कि ऐसा कई दूसरे सांसद भी कर रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कई सांसदों को आईटी की उतनी जानकारी ना हो, ऐसे में वे अपने निजी सहायक या भरोसे के व्यक्ति से अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, चाहे वे अपनी आंखों के सामने ऐसा ही करते हों। मगर जब ऑनलाइन तरीके से सवाल भेजना हो, ऐसी परिस्थितियों का होना सामान्य बात है। किसी को पासवर्ड बताना या सांसदों को अपनी जोखिम पर करना हो, देखिए बहुत सी चीज़ों के नियम नहीं होते हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि हर बात कोई नियम नहीं होता है। सांसदों को जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसमें लिखकर बताया जाता है कि ये आपका कोड नंबर है, इसे सीक्रेट रखना होगा। ये खुद समझने वाली बात है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शपथ पत्र ही ली जाए। जब सांसद को उक्त नियमों के बारे में बताया जाता है तो एक तरह से यह उनकी अंडरटेकिंग ही होती है। ये जरूरी नहीं कि इस बाबत लिख कर ही दिया जाए। अब आइए आगे जानते हैं कि लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए, या फिर कहें कि संसद भवन से जुड़े आईटी रूल्स के लिए, सांसदों के आईटी रूल्स के लिए क्या कुछ नियम स्पष्ट हैं
और उसमें क्या कुछ स्पष्ट लिखा है, इससे भी आगे जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य भी कह चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती है जब तक उसने तत्कालीन किसी कानून के तहत कोई अपराध ना किया हो। टीएमसी सांसद पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का आरोप लगा था। लोकसभा के नियमों में इस बाबत कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है। अगर किसी सांसद ने पासवर्ड अपने भरोसे के व्यक्ति के साथ साझा किया है तो वह यह एक अपराध हो जाएगा, ऐसा उल्लेख तो नहीं है कहीं पे। महुआ के मामले में भी इसी अपराध पर कार्रवाई हो गई है। जब इस संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है तो उसके अवहेलना पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। हाँ, पैसे लेकर सवाल पूछना, ऐसे मामले की जांच की जाए। विशेष अधिकार कमेटी के पास पर्याप्त अधिकार है, इसे विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। संसद में विशेष अधिकार कमेटी और एथिक्स कमेटी होती है। ये कमेटी यह भी देखती है कि किसी सांसद ने सदन की मर्यादा तो नहीं तोड़ी है, संसद की गरिमा को ठेस तो नहीं पहुंचाई है, सदन में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है। ऐसे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई होती है। संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे महुआ के साथ ऐसा नहीं होता दिखा। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, वजह इस प्रक्रिया के ठीक से अंजाम नहीं दिया गया। उन्हें दर्शन हीरानंदानी से सवाल जवाब नहीं करने दिए गए। जब उन पर दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं तो उनके साथ प्रत्यक्ष सवाल जवाब तो होनी ही चाहिए थे, यानी आनंद से भी सवाल जवाब नहीं करने दिए गए। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले का खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ के संसद वाला अकाउंट में दुबई से लॉगिन होता था। कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। दुबई से उस वक्त संसद की आईडी खोली गई जब महुआ मोइत्रा भारत में ही थी। मोइत्रा का कहना था कि 2 शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था। वह गलत इरादे से आचार समिति के सामने एक आम नागरिक बनकर पेश हुआ था। यह निष्कर्ष पूरी तरह से 2 निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित है। मुझे दोनों में से किसी से भी जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। महुआ ने साफ बोला कि दोनों में से किसी से भी मुझे जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। जो एक तरफा न्याय का कानून दिख रहा है, जो एक तरफा न्याय दिया जा रहा है। सांसदों द्वारा सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं। मैनुअल तरीके में सांसद के नोटिस ऑफिस से फॉर्म लेना होता है, उसमें सवाल लिखकर देना होता है। सवाल में 150 शब्द से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। लोकसभा स्पीकर यह निर्णय लेते हैं कि सदन में कौन सा सवाल पूछे जाएंगे और कौन से नहीं। दूसरा तरीका ऑनलाइन, आजकल सांसदों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुहैया कराया गया है, वे इसके जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के नियम 3254 के तहत और डायरेक्शन बाय स्पीकर लोकसभा के दिशा निर्देश 10 और 18 के अंतर्गत भी लोकसभा में सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देना होता है। इसमें सवाल लिखा रहता है और साथ उस विभाग के मंत्री का नाम भी लिखा जाता है। सवाल का जवाब कब मिलेगा यह भी लिखा रहता है। अगर एक ही दिन में कोई सांसद एक या उससे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है तो उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बारे में बताना होता है। मौखिक या लिखित रूप से जवाब के लिए कोई सांसद एक दिन में अधिकतम 5 सवाल पूछ सकता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब दिया जाता है। सवाल पूछने के लिए जो नोटिस दिया जाता है उसकी अवधि सामान्यतः 15 दिन से कम होना चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।